हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एप्पल ने अनाउंस किए थे कुछ मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट WWDC इवेंट, जो पहली बार आई गेस ऑनलाइन ही हुआ था, या फिर हर साल नॉर्मली बहुत ही बड़ा ऑफलाइन इवेंट होता है वहां पर। और ये है WWDC का लेटेस्ट अनाउंसमेंट वाला, मतलब iOS 14 का लेटेस्ट वॉलपेपर। उसके अलावा बीटा अपडेट अभी तक आया नहीं है। अगेन आई डोंट इवन हैव अ डेवलपर अकाउंट टू इवन ट्राई इट आउट। फिलहाल के लिए तो बीटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। बट देन उससे मुझे एक बात नज़र में आई कि बॉस, जो चीज़ें मैं जनरली एक्सपेक्ट करता था मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में जो अवेलेबल होती थी, वही चीज़ें अब iOS 14 में आपको मिल जाएंगे। अगेन दिस इज़ हाउ आई जनरली पुट एवरीथिंग ऑन माई फोन। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस कभी देखे हैं पहले के, तो आई ऑलवेज कीप ऑल माई एप्लीकेशंस अंडर फोल्डर सिस्टम, एंड नाउ दैट्स पार्ट ऑफ अ न्यू फीचर। सो लेट्स टॉक अबाउट वॉट एवर वॉज अनाउंस्ड एट एप्पल WWDC एज फास्ट एज पॉसिबल। सबसे पहली चीज़ जो अनाउंस हुई थी वो थी ऐप लाइब्रेरी। ऐप लाइब्रेरी एक ऐसा फीचर है जहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन एक फोल्डर फॉर्मेट में आ जाएंगे। बेसिकली एप्पल अपने iOS के अंदर ऐप ड्रॉअर ऑफर नहीं करता है, सो यू डोंट हैव द ऑप्शन टू फाइंड ऑल द एप्लीकेशंस। और सबके आईफोन्स में एप्लीकेशंस मल्टीपल पेजेस में चले जाते हैं। बट देन जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था, आई कीप इट अंडर फोल्डर्स, बट नाउ दैट वुड कम अप एज अ फीचर, और आप अपने सारे एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज कर पाओगे एक एक फोल्डर के बेसिस पे। इसके बाद अगला जो फीचर है, वो फीचर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये तो एंड्रॉयड से डायरेक्टली लिया हुआ है। वेल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजेट्स की। पहले इस स्क्रीन के ऊपर आपको विजेट्स का ऑप्शन मिलता था, बट नाउ यू कैन गेट इट ऑन योर होम स्क्रीन इटसेल्फ, जहां पर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, साइज लेआउट चेंज कर सकते हो, मल्टीपल विजेट के पेन्स आपको मिलते हैं जिसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग। भाई, कॉपी किया नहीं किया, इंस्पायर हुए नहीं हुए, ये सब ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, iOS भी स्टेबल हो चुका है। दोनों बहुत ही मैच्योर प्लेटफॉर्म्स हैं, और अब ऑलमोस्ट आपको सिमिलर फीचर्स दोनों में देखने मिल जाएंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स स्टिल मिस इफ एनीथिंग इज अवेलेबल ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर इसके बाद एक और फीचर जो निकल के आया है वो है पिक्चर इन पिक्चर। अब पिक्चर इन पिक्चर ऐसा मोड है जहाँ पर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और आपको कोई काम आ गया, तो आप मतलब स्वाइप अप कर दीजिए, आप अपना काम कीजिए, एंड वीडियो विल स्टिल प्ले। नॉट सच अ ग्रेट फीचर, बट देन एक नया फीचर मिल गया है, दे दिया है, आपको लेना है लो, यूज़ करना है करो, या फिर लीव इट। इसके बाद दोस्तों फीचर एक और आया है सिरी का। अब सिरी का फीचर तो कुछ नहीं है, दे कीप अपग्रेडिंग सिरी विद न्यू एंड न्यू फीचर्स। अब वो अगेन एंड्रॉयड की तरह ही नीचे एक आइकॉन दिखेगा आपको फ़ोन के लोअर एरिया में, जहां पर आप उसको प्रेस कर पाओगे, या फिर डायरेक्ट वॉइस असिस्ट करके आप अलग अलग कन्वर्सेशंस ले सकते हो। और वहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ अब आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पिन्ड कन्वर्सेशंस की। अगर आप अपने मैसेजेस में जाते हो वहां पर, इनफैक्ट अगेन ये फीचर आई वुड से आपने, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आपको पता ही होगा। मैं अपने टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में हमेशा हमारा जो फोनरा ग्रुप है उसको मैं पिन करके रखता हूँ, ताकि मुझे मैसेजेस के अंदर कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा मैसेज कहाँ का है। सो दैट फीचर विल नाउ बी अवेलेबल फॉर ऑल द मैसेजिंग एप्लीकेशंस। नाउ इसके बाद एक और फीचर जो इज कम्प्लीटली यूजलेस एटलीस्ट फॉर मी, मीमोजी। अब मीमोजी के अंदर आप डिफरेंट प्रोफेशनल्स, अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो उस तरह के आपको मीमोजीज मिल जाएंगे। प्लस फेस मास्क का भी एक मीमोजी आ गया है। अगेन फालतू की चीज़ें हैं, इट्स अगेन समथिंग जस्ट दे अनाउंस इट फॉर द सेक ऑफ अनाउंसिंग, एंड दूसरे इकोसिस्टम मतलब एंड्रॉयड के कुछ प्लेयर्स उसको भी अडॉप्ट कर देते हैं फॉर सम रीज़न, एंड आई थिंक मेमोजी इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अगेन आपका क्या फीडबैक है वो भी कमेंट कीजिए ज़रूर। इसके बाद एप्पल मैप्स के अंदर एक अपडेट आया है दोस्तों, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नए साइकिलिंग डायरेक्शंस अनाउंस किए गए हैं। बेसिकली कार मोड है, बाइक मोड है, अब साइकिलिंग डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंटली क्या पता चलता है, जैसे कि अगर आप हिली एरियाज़ में है तो कितना नीचे है, कितना ऊपर आपको चढ़ना है। सो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि बॉस लोकेशन ए से लोकेशन बी जाने में कितना समय लगेगा। उसी के साथ साथ कुछ एक और फीचर निकला है जो है यहाँ पर ईवी रूटिंग को लेकर। बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार यूज़ करते हो, मतलब इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते हो, जैसे कि ये टेस्ला हो गई, इंडिया में तो ये फीचर काम का नहीं है, बट अगर आप यूएस में हो, वहाँ पर ईवी कार यूज़ करते हो, तो क्या होता है बेसिकली कि आपको यहाँ से वहाँ पहुँचने में, ए टू बी लोकेशन पहुँचने में, अगर कहीं आपको चार्जिंग करनी है आपकी गाड़ी, तो कितना समय लगेगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टेरेन्स, एंड मतलब कितना हाइट पे जाना है, बैटरी कितना यूज़ करेगी आपकी गाड़ी। ऑल दिस थिंग्स आर कैलकुलेटेड, एंड देन यू गेट अ बेटर डिटेल्स कि भाई कितने बजे तक आप वहाँ पहुँच जाओगे। सो दैट्स अनदर अपडेट। इसके बाद एक फीचर आया है ऐप्स को लेकर, और एंड्रॉयड के अंदर इंस्टेंट ऐप्स का एक फीचर आया था। अगेन दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ
कंप्लीटली ब्रॉट टू द iOS इकोसिस्टम। यहाँ पर आप कहीं पर भी जाएंगे आपको एक QR कोड टाइप का एक स्कैनिंग ऑप्शन मिल जाएगा, स्कैन कीजिए एंड देन यू विल गेट अ डायरेक्ट प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग इट एंड दैट्स अगेन आई वुड से इन लाइन और यू कैन से वेरी मच सिमिलर टू द एंड्रॉयड इंस्टेंट एप्स फीचर। इसके बाद दोस्तों एक फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि iOS के अंदर आप अपने फ़ोन को बेसिकली आप अपने फ़ोन को ही कार कीज़ की तरह यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये फीचर का उन्होंने लॉन्च में डेमो तो नहीं दिखाया, बताया कि BMW की जो अगली 2021 की 5 सीरीज़ कार आएगी उसके अंदर ये फीचर आपको मिल जाएगा और आप उसको यूज़ कर पाओगे। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। अब चलिए हम बात करते हैं जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट एरिया लगा इस इवेंट का, और वो था प्राइवेसी को लेकर। एप्पल ने कहा है कि बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट में कहीं पर भी लॉगिन करते हैं तो नाउ that you can do that with sign in with Apple and that's obviously more and highly secure, तो वो एक अच्छी बात है। इसके बाद एक ऑप्शन निकाला है इन्होंने रिकॉर्डिंग इंडिकेटर, मतलब अगर आप कोई ऐप्स यूज़ करते हो जैसे कि स्नैपचैट हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, मतलब ये तो वेल नोन ऐप्स है, ऐसे काफ़ी सारे शेडी ऐप्स भी आते हैं, बकवास वाले ऐप्स भी लोग तो यूज़ करते ही हैं जैसे कि टिकटॉक टाइप के जो ऐप्स हैं। अब उन ऐप्स के अंदर अगर कोई सीक्रेटली आपके कैमरा को यूज़ करते हो रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको ऊपर एक रिकॉर्डिंग इंडिकेटर मिल जाएगा। सो जब भी आपका कैमरा यूज़ हो रहा है आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि बॉस आपके कैमरा को यूज़ किया जा रहा है। दैट वुड एटलीस्ट हेल्प यू इन नोइंग कि बॉय कॉन्शियसली कि आपका कैमरा इन यूज़ है। इसके बाद एक और अपडेट था कि ऐप्स के अंदर उन्हें पता चलता ही है डेवलपर्स को कि बॉस मतलब एप्पल को पता चलता है कि कौन से डेटा को एप्पल लेता है। नाउ दैट डेटा विल बी अवेलेबल टू यू, बेसिकली यू विल बी ऑल्सो नोइंग कि कौन सा डेटा एप्पल वो ऐप बेसिकली ले रहा है और एट द सेम टाइम वो ऐप वो डेटा किसके साथ शेयर कर रहा है। सो मोर ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट आई वुड से, मोर प्राइवेसी, मोर सिक्योरिटी, और यही सब चीज़ें तो हैं जिसके कारण मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि बॉस अगर आपके पास बजट है, अगर आप ले सकते हो तो आप आईफोन ही लीजिए। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है देन यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू बाय एन आईफोन SE और एनी बेसिक एंड्रॉयड आईफोन, बट नॉट एन एंड्रॉयड बिकॉज एंड्रॉयड अभी भी बहुत दूर है प्राइवेसी को लेकर। और आई विश कि आने वाले अपडेट्स में एंड्रॉयड इकोसिस्टम और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होता जाए इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सो ये थे कंप्लीट अपडेट्स एप्पल के iOS 14 को लेकर। अभी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द बीटा टू डाउनलोड एंड देन उसके बाद वी कुड प्रॉब्ली यूज इट अगेन। आई गिव यू द लिंक्स इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगेन ये वॉलपेपर की लिंक भी मैं आपको ट्वीट करके भेज दूंगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी दे दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर दीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और मैं आपको सारे अपडेट्स वहीं पर देते रहूंगा। ये था कंप्लीट अपडेट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।